ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं वह मनुष्य को कहाँ लेके जाते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के अनेक प्रकार से वर्णन किया है, परंतु अर्जुन अब जानना चाहता है कि ये बांधते तो हैं, लेकिन ये जीव को किस डायरेक्शन में खींचते हैं, किस दिशा में लेके जाते हैं। तो उसी के उत्तर में भगवान कहते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर की लोकों की तरफ जाता है, रजोगुणी पृथ्वी लोक में रहता है, और जो अत्यंत बुरे कर्म करता है, गृहीत कर्म करता है, तमोगुणी व्यक्ति, वे नीचे नरक में जाता है। नरक यानी कि हेलिश प्लैनेट्स में जाता है। तो ये ना सोचें कि नरक होता नहीं है, क्योंकि गीता कह रही है कि नरक में जाता है तमोगुणी व्यक्ति। सत्वगुण पे लोग ऊपर जाते हैं, अर्थात सत्वगुण में स्थित लोग ऊपर की ओर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऊपर में स्वर्ग लोक है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। वहाँ पे जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार के स्वर्गलोकों में भेजा जाता है। अगर आप स्वर्गलोक की बातें करें तो इसमें जो टॉप मोस्ट लोक है उसको ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं। सबसे पहले भगवान के दर्शन इस लोक में, इस प्लैनेटरी सिस्टम में उन्होंने ही किए, पर उसके लिए उन्होंने बहुत तप किया। भगवान ने गायत्री मंत्र अपनी बांसुरी से बजाकर ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र में दीक्षित किया, और उसकी पावर से उनको वेदों का नॉलेज हुआ, उन्होंने सृष्टि करी। ये सब वर्णन हमें भागवत से प्राप्त होता है। तो यदि आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको भागवत पुराण पढ़ना चाहिए। गीता के बाद का जो ग्रंथ है जिसे भक्ति योगी को पढ़ना चाहिए वो भागवत पुराण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये भागवत पुराण कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी है। भगवत गीता फंडामेंटल्स है और भागवत पुराण उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं ब्रह्मलोक में, वहाँ पे बहुत ही अद्भुत चीज़ें होती हैं। उसका अनुमान भी हम यहाँ से बैठे बैठे नहीं लगा सकते, लेकिन हर जीव को, हर पर्सनालिटी को वहाँ हर प्रकार की सिद्धियाँ उपलब्ध रहती हैं, तो वहाँ तक जा सकता है वो। तो कायदे से तो हम सबको सत्वगुण में ही स्थित होना चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्वगुण में स्थित होते हैं वो ऊपर जाते हैं। कि सत्वगुण का बंधन है, हालांकि सत्वगुण बंधन है, लेकिन वो बंधन हमें बलपूर्वक ऊपर ले जाता है। तो यदि आप सत्वगुण का पालन करेंगे तो आप ऊपर की गति प्राप्त होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जन्म मृत्यु को पार कर जाओगे। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि हे अर्जुन, नीचे के लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जन्म मरण लगा रहता है। यदि जन्म मरण से मुक्त होना है तो यानी कि गुणों से मुक्त होना है, यानी कि श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, संसार में सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन आत्मा तो श्री कृष्ण के चरणों में ही निछावर करनी होगी। तो कुल मिला के हमें सत्वगुण में स्थित होना है। ये समझने की बात है कि ये बंधन भी है, लेकिन ये बंधन फिर भी बाकियों से बेटर है। नारद जी जो पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, छोटे से ही वो खेल कूद में इतनी रुचि नहीं दिखाते थे जैसे बालकों की जनरल टेंडेंसी होती है कि वो खेलने कूदने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये साधुओं की बातें सुनते थे, बोलते भी बहुत कम थे, चंचलता भी बहुत कम थी, और साधुओं के द्वारा छोड़ा गया जो भोजन होता था, प्रसाद होता था, उसको वो ग्रहण करते थे। साधु लोग, वैष्णव लोग जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वह प्रसाद एक्चुअली में महाप्रसाद बन जाता है। महा उसमें भक्ति करने की बहुत पावर होती है। इसलिए बड़े बड़े महाराजों का, संतों का उच्चिष्ट लेने से भक्ति आगे बढ़ती है। भक्त पद धूलि भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन साधनेर बल। भक्तों की चरण धूलि धोकर उस जल को अपने माथे पे लेना,
उसको ग्रहण करना, पान करना, भक्त पद धूलि, उनके चरणों की धूल को अपने सर पे लगाना और उनके छोड़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना। तो ये इंटरनल बात है। मॉडर्न ज़माने के लोग इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन किंचित जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये रहस्य समझ में आएगा कि भगवान ने अपने भक्तों के अंदर कितनी ताकत दे रखी है। भगवान खुद अपने भक्तों के पीछे चलते हैं कि उनकी पैरों की जो धूल है, मिट्टी है, वो उनके सर पे गिरे। ऐसा भगवान शास्त्रों में बताते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों की धूल पूरे संसार को पवित्र कर देती है। मैं सारे संसार को कैसे पवित्र करता हूँ? ये पावर मुझे अपने भक्तों से मिलती है। भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रेम का संबंध है। ये प्रेम समझने की बात है, और जब तक प्रेम करेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे कि कितना सुंदर है ये प्रेम। तो नाम जप करें, उससे आप इस स्थिति में पहुंच पाएंगे और जीवन सार्थक कर पाएंगे। आइए गुणों के बारे में और सुनते हैं। इसी प्रकार नारद जी का हृदय शुद्ध हो गया, वो सत्वगुण में स्थित हो गए और फिर अगले जन्म में वह बालक नारद बन के प्रकट हुए, ऊपर के लोकों में चले गए और भगवान की भक्ति भी मिली। तो ये है सत्वगुण में स्थित होकर ऊपर के लोकों में जाना। ऐसे ही रजोगुण में जो लोग होते हैं, भगवान कहते हैं मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अर्थात रजोगुण में स्थित लोग मध्य प्लैनेट्स में ही स्थित रहते हैं। रजोगुण में जो स्थित होते हैं वे मध्य में रहते हैं। ये बात समझने की है। ऊपर की दिशा एक होती है, जैसे सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, तमोगुणी नीचे जाते हैं, लेकिन मध्य की जो स्थिति है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन बीच में, क्योंकि बीच में एक डायरेक्शन तो है नहीं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और इनके बीच में भी 8 दिशाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि 10 दिशाएं होती हैं ऊपर और नीचे मिला के, लेकिन 8 दिशाएं तो हैं ही, और उनके बीच की भी दिशाएं हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि रजोगुणी का जो बंधन है वो उसको ऊपर नीचे नहीं जाने देता, लेकिन उसको इसी मनुष्य योनि में कई कई प्रकार की जो चेतना के जीव होते हैं वहाँ पे घुमाता रहता है। और ये लोग अपने कर्मों में बहुत आसक्त होते हैं, कर्मों के फलों में बड़े आसक्त होते हैं। तो यही श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो रजोगुणी होते हैं, इनके कुछ लक्षण सुनिए। ये लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें सांसारिक लाभ की कामना करते हैं। यदि ऐसे लोग तपस्या करते हैं तो वो कामना करते हैं कि उनको बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त हो और उनकी इच्छाएं पूरी हों। यदि रजोगुणी लोग दान करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका नाम चारों तरफ सबको बताया जाए, उन्होंने ऐसे किया है। यदि ये कोई कर्म करते हैं तो कर्म के फल से या तो बहुत खुश हो जाते हैं या फिर बहुत दुख में भर जाते हैं। ये लोग सदा रजोगुणी सुख और दुख की भावना में डूबे रहते हैं और दूसरों से भी अपने सुख और दुख की ही बातें करते रहते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें इनकी समझ में नहीं आती। यदि इन्हें किसी कार्य में सफलता मिल जाती है तो बहुत खुश होते हैं, और असफलता मिलती है तो बहुत रोते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि रजोगुण में स्थित लोगों में जिन भावों की प्रधानता होती है वो कौन से हैं? कि वे सदा चिंतित रहते हैं और इन्हें किसी प्रकार अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सकता है तथा इन्हें किसी प्रकार इनके दुख दूर हो सकते हैं। ये सदा इसी का चिंतन करते रहते हैं। थोड़ी सी भी सर्दी, थोड़ी सी भी गर्मी, थोड़ा सा भी अनकंफर्ट चीज़ ये सह नहीं पाते। तो ये बिल्कुल सहनशील नहीं होते। थोड़ा सा भी मान अपमान सह नहीं पाते ये लोग। मान होता तो फूल जाएंगे, अपमान होगा तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तो इस तरह रजोगुणी होते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं, जो नीचे की ओर जाएंगे, जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो तमोगुणी के क्या गुण हैं कि बड़े बुरे बुरे काम करते हैं और मनुष्य से भी नीचे की योनि, पक्षियों की योनि, पशुओं की योनि, कीट पतंग, वृक्षों की योनि, 80 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्यों की है और 80 लाख योनियां अलग अलग जीव जंतुओं की हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो वो चैनल इसी 84 लाख योनियों को डेडिकेटेड है। तो उसमें आप देख सकते हैं पानी के नीचे
जलजा नवलक्षानी, 9 लाख प्रकार के जीव हैं। बड़ा अद्भुत है। तो तमोगुण में जो लोग होते हैं वो बेसिकली, तमोगुण किस लिए आ जाता है कि वो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं। शास्त्र के विरुद्ध गृहीत कर्म, कृष्ण ने कहा है जो शास्त्र के विरुद्ध काम करेगा, यह शास्त्रम वृद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सुखम न वाप्नोति न सिद्धिम न पराम गतिम। शास्त्र के विरुद्ध जो काम करेगा उसको ना सुख मिलेगा यहाँ पे, ना ऊपर में, ना उसको इस जन्म में सुख है, ना अगले जन्म में सुख है। सिद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तमोगुण के लोग जो होते हैं, तमोगुणी लोग मोह में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। उनको पता नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमेशा आलस भरा रहता है, निद्रा को बहुत पसंद करते हैं, डरते भी हैं। शुभ कर्म करने जो कर्म होते हैं उनमें दोष देखते हैं। इनकी जो याददाश्त है स्ट्रांग नहीं होती, भूल जाते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं होते, सेवा करने में अच्छे नहीं होते, व्यवहार रखने में अच्छे नहीं होते, अपने काम को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। कहेंगे 2 मिनट में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं। उठते समय कहते हैं अभी उठ जाएंगे, अलार्म को बंद कर देते हैं। कोई भी काम इनको दिया जाएगा प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। ये बहुत डेंजरस है। तो हरिनाम जप करें, भक्तों का संग करें और थोड़ा सात्विकता बढ़ाएं, और तब जीवन में असली होगा। परिणाम का फल सोचते नहीं है, नास्तिकता होती है, चरित्र अच्छा नहीं होता है, हिंसा होती है, अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं, कईयों से इनकी शत्रुता रहती है, हमेशा रूठे रहते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं। हाँ, गलतियां ढूंढने में इनको बड़ा आनंद आता है, कार्य में मन नहीं लगता, हर चीज़ में दोष देखना, और बड़े उल्टे पुल्टे विचार इनके मन में आते हैं, कुटिलता होती है, नीच कर्म करते हैं। कितना गिनाएं, बहुत कुछ है। तो ऐसे जो तमोगुणी लोग हैं ये नीचे की योनियों में जाते हैं, कईयों को तो नरक में भी जाना पड़ता है। लेकिन हरिनाम जप यदि कोई करेगा तो कितना ही तमोगुणी हो, वो नरक नहीं जा सकता। नाम आपकी और नरक के बीच में आ जाएगा। भगवान का नाम पापों को जला देता है, उतने पाप नहीं कर सकते आप। से कई कई शास्त्रों में देखोगे, कई कई देवता कई बार साधुओं को परेशान करते हैं तो शाप देके उनको कभी सर्प बना देते हैं, कभी सुअर बना देते हैं, कभी बंदर बनाते हैं तो कभी हाथी बना देते हैं। तो इस प्रकार अभिमान के कारण सात्विक देवता भी अपराध करके तामसिक योनियों में चले जाते हैं। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ इस गुणों को समझें और राजसिक तामसिक गुणों से बचें, खुद भी बचें, बच्चों को बचाएं, शुद्ध भोजन रखें और दिव्य जीवन की तरफ अग्रसर हों। ऐसी शुभ कामना के साथ आज रुकते हैं। हरे कृष्ण।